हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अथर्व जी के क्लासेस। आज की क्लास में हम करेंगे सैयद और लोदी डायनेस्टी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, तुगलक वंश के पतन के बाद किस राजवंश की स्थापना हुई और इसके संस्थापक कौन थे? उत्तर है सैयद वंश। खिज्र खान इस वंश का संस्थापक था। उन्हें अमीर तैमूर या तैमूर लंग द्वारा मुल्तान और दीपालपुर का गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया था और मोहम्मद तुगलक की मृत्यु के बाद उन्होंने दिल्ली पर आक्रमण किया और 1414 में यहाँ की सत्ता हथिया ली। खिज्र खान ने रायत आला की उपाधि भी धारण की थी। अगला प्रश्न है, खिज्र खान के शासनकाल में खुतबा किसके नाम से पढ़ा जाता था? उत्तर है तैमूर के नाम से और उनकी मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी शाहरुख के नाम से पढ़ा जाता था। अगला प्रश्न है, तारीख ए मुबारक शाही किसने लिखी है और ये पुस्तक किस काल से संबंधित है? उत्तर है ये पुस्तक याह्या बिन अहमद सरहिंदी ने लिखी है और ये दिल्ली के सैयद शासकों के बारे में बताती है। सैयद वंश के बाद स्थापित पहला अफगान राजवंश कौन सा था और इसके संस्थापक कौन थे? उत्तर है लोधी वंश। इसकी स्थापना बहलोल लोधी ने की और वो एक अफगान सरदार थे। अगला प्रश्न है, जौनपुर के शर्की वंश के संस्थापक कौन थे और किसने इस राजवंश को अपने राज्य में मिला लिया था? उत्तर है शर्की राजवंश की स्थापना मलिक सरवर ने की थी और इस राजवंश को बहलोल लोधी ने अपने साम्राज्य में मिला लिया था। बहलोल लोधी ने अपने बेटे बरबक शाह को जौनपुर का राज्यपाल नियुक्त किया था। अगला प्रश्न है, जौनपुर को इस्लामी संस्कृति और शिक्षा का एक महान केंद्र होने के कारण किस अन्य नाम से जाना जाता था? उत्तर है सिराज ऑफ इंडिया या भारत का सिराज। अगला प्रश्न है, बहलोल लोधी द्वारा कौन से सिक्के शुरू किए गए जो उस समय विनिमय का मुख्य साधन था? उत्तर है बहलोल कॉइन्स। अगला प्रश्न है, बहलोल लोधी के बाद किसे गद्दी पर बैठाया गया? उत्तर है सिकंदर लोधी। उनका वास्तविक नाम निजाम खान था। अगला प्रश्न है, किसने 1504 में आगरा शहर की स्थापना की और राजधानी को दिल्ली से आगरा स्थानांतरित कर दिया? उत्तर है सिकंदर लोधी ने। अगला प्रश्न है, किस अफगान शासक ने कई फारसी छंदों की रचना की और उनका पेन नेम क्या था? उत्तर है सिकंदर लोधी ने और उनका पेन नेम था गुलरुखी। अगला प्रश्न है, सिकंदर लोधी द्वारा कौन सा माप का पैमाना पेश किया गया था या इंट्रोड्यूस किया गया था? उत्तर है गज ए सिकंदरी। अगला प्रश्न है, किस अफगान शासक ने नगरकोट में ज्वालामुखी मंदिर को लूटा था और मथुरा के मंदिरों को नष्ट करने के आदेश भी दिए थे? उत्तर है सिकंदर लोधी। आपको याद होगा कि तुगलक वंश के फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में भी ज्वालामुखी मंदिर को लूटा गया था और वहां से बहुत सारी संस्कृत की किताबें भी ले ली गई थी जिन्हें बाद में पर्शियन में ट्रांसलेट किया गया था। अगला प्रश्न है, किस लोधी शासक ने मुहर्रम के दौरान ताजिया को रोका और मुस्लिम महिलाओं को पीर और संतों की मजार पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था? उत्तर है सिकंदर लोधी। अगला प्रश्न है, फरहांग सिकंदरी क्या था? उत्तर है ये एक आयुर्वेद के संस्कृत पुस्तक का अरबी भाषा में अनुवाद था और सिकंदर लोधी के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो संगीत के भी प्रेमी थे। अगला प्रश्न है, सिकंदर लोधी के शासनकाल के दौरान रचित गायन का उत्कृष्ट कृति का नाम क्या है? उत्तर है लज़्ज़ते सिकंदर शाही। आपको ये भी बता दूं कि सिकंदर लोधी शहनाई सुनने के बड़े शौकीन थे। अगला प्रश्न है, किस लोधी शासक ने अनाज पर कर समाप्त कर दिया था? उत्तर है सिकंदर लोधी ने। अगला प्रश्न है, किस लोधी शासक ने एक कुशल जासूसी प्रणाली की स्थापना की और अकाउंट्स को ऑडिट करने की प्रणाली भी शुरू की? उत्तर है सिकंदर लोधी ने। अगला प्रश्न है, सिकंदर लोधी के बाद गद्दी पर कौन बैठा? उत्तर है इब्राहिम लोधी, जो कि लोधी वंश के अंतिम शासक भी थे। अगला प्रश्न है, इब्राहिम लोधी ने ग्वालियर पर हमला क्यों किया था? उत्तर है इब्राहिम लोधी के भाई जलाल खान ने खुद को जलालुद्दीन की उपाधि से स्वतंत्र सुल्तान घोषित कर लिया था, इसलिए इन दोनों में गृह युद्ध हो गया और इब्राहिम लोधी ने जलाल खान को हरा दिया। ग्वालियर के राजा ने जलाल खान को आश्रय दिया था, इसलिए इब्राहिम लोधी ने ग्वालियर पर हमला किया और अंततः राजा विक्रमजीत ने दिल्ली का आधिपत्य स्वीकार कर लिया। अगला प्रश्न है, मेवाड़ के राणा सांगा ने किस युद्ध में इब्राहिम लोधी को हराया था? उत्तर है खतौली का युद्ध 1518 ईस्वी में जो लड़ा गया उसमें राणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को हराया था। अगला प्रश्न है, पंजाब के किस राज्यपाल ने बाबर को इब्राहिम लोधी को उखाड़ फेंकने के लिए आमंत्रित किया था? उत्तर है दौलत खान लोधी। अगला प्रश्न है, इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? उत्तर है 1526 में। इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराकर भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी। तो स्टूडेंट्स, ये थे सैयद और
लोधी डायनेस्टी पर क्वेश्चंस। होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।